रॉयल बंगाल रम जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के प्राइवेट चेम्बर्स में सर्व होती थी, आज वही ड्रिंक ओल्ड मॉन्क के नाम से इंडिया का नेशनल ड्रिंक बन चुकी है। जिस ड्रिंक को ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने प्राइवेट चेम्बर्स तक सीमित रखना चाहते थे, वो हर इंडियन मिडिल क्लास की शादी ब्याह से लेकर प्रमोशन पार्टी तक का हिस्सा बन चुकी है। 150 सालों तक जिस ब्रांड ने दुनिया की सबसे बेस्ट रम मैन्युफैक्चर की, आज क्यों लोग उसके मालिक का नाम तक नहीं जानते और कैसे बिना किसी मार्केटिंग के भी एक प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में बस गया। ये बात है 1823 की, जब एडवर्ड डायर ने कसौली में अपनी पहली ब्रेवरी शुरू की थी, लेकिन तब उनका मकसद कुछ और ही था। और हाँ, ये वही डायर है जिनके बेटे ने जालियनवाला बाग मैसेकर में कमांडोज को अपने गन्स फायर करने के ऑर्डर्स दिए थे। बट आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए बनी इस रम की फर्स्ट बैच सिर्फ 800 बॉटल्स की थी और हर बॉटल की कीमत उस जमाने में सिर्फ 2 रुपए थी, जिसकी कीमत आज 15,000 पर बॉटल पहुंच चुकी है। एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे टाइम से जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय शिमला अंग्रेजों का फेवरेट समर स्पॉट था और उसी शिमला में एडवर्ड डायर करके एक इंजीनियर रहता था जिसे ब्रूइंग का काफी शौक था। अच्छी क्वालिटी बियर इंडिया में मैन्युफैक्चर ना होना और हेफ्टी प्राइसेस पे करके इंग्लैंड से प्रीमियम क्वालिटी बियर इंपोर्ट करना उस समय ब्रिटिशर्स के लिए एक मेजर पेन पॉइंट बन चुका था। इस पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए शिमला के एडवर्ड डायर ने कसौली में अपनी पहली ब्रीवरी शुरू की। कसौली की ठंडी हवा और स्कॉटलैंड के क्लियर एंड ग्लूमी एनवायरनमेंट ने परफेक्ट कंडीशन सेट कर दिए बियर एंड विस्की के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डायर ने यहाँ अपनी पहली डिस्टिलरी सेट की और एसजी मैकेन्स से फंडिंग लेकर उनके साथ पार्टनरशिप में अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम बाद में जाकर डायर मैकेन्स ब्रेवरी रख दिया गया, which was also Asia's first alcohol making factory। लेकिन क्या आपको पता है हमारे पूर्वज इसे जनरल्स की ड्रिंक्स कहा करते थे, क्योंकि आजादी के बाद भी इस ड्रिंक को हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और ब्रिगेडियर्स इसे बल्क में इंपोर्ट करते थे। मेरे पड़ोसन अंकल ने बताया कि उनके पिताजी, जो करीबन 50 साल पहले आर्मी में थे, कहते थे कि उस समय भी प्रमोशन पार्टी सिर्फ ओल्ड मॉन्क से ही खत्म होती थी। Which brings us to the question that how such exclusive British officers drink reached millions of Indian households and common public। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब आजादी के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। डायर भी उस समय तक इंडिया छोड़कर चले गए थे और इंग्लैंड से उन्हें अपना ये ब्रेवरी का बिजनेस संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। गाजियाबाद के एक जमींदार नरेंद्रनाथ मोहन ने इस सारे सिचुएशंस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह स्पॉट किया। उन्होंने अपने फैमिली के ब्रूइंग बिजनेस को एक्सपांड करने का प्लान बनाया, जिसलिए वो इंग्लैंड भी मूव हो चुके और 1949 आते आते उन्होंने डायर मैकेन्स ब्रीवरी का मेजॉरिटी स्टेक तक खरीद लिया, जिससे शुरुआत हो गई एक प्योरली भारतीय कंपनी की, मोहन मैकेन्स लिमिटेड। मोहन जी का विजन था एक इंडियन मेड रम बनाना जो करेबियन डार्क रम को तक पीछे छोड़ दे, और ओल्ड मॉन्क ऐसे ही बन गया एक ब्लेंड जो 7 सालों तक वेटिंग के बाद एक स्वीट वेनिला और कैरेमल फ्लेवर के साथ सबको प्रीमियम फील कराए। इसका अल्कोहल कंटेंट तक काफी हाई था, अराउंड 48.8% ABV। इसे पीने से एक बोल्ड टेस्ट और आफ्टर टेस्ट आता है और इंडिया में आज भी कोई दूसरे रम की कॉम्पिटिटर इसके लेवल को मैच नहीं कर पाई। लेकिन 1916 आते आते मोहन मैकेन्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे किसने सोचा भी नहीं होगा। कंपनी ने अपनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इंडियन आर्मी के अराउंड शिफ्ट कर दी। उस समय इंडियन आर्मी कैंटीन्स में हरक्यूलिस रम की मोनोपोली चला करती थी। अब इवन दो ओल्ड मॉन्क एक बेहतरीन किस्म की रम थी, लेकिन उस वक्त इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हरक्यूलिस के अलावा किसी और भी रम का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन तब एंट्री होती है मोहन जी के बड़े बेटे वेद रतन मोहन की, जो आर्मी में एक कॉलोनियल तक रह चुके थे। For whole 2 years, whenever any party was organized for big army officers, government officials and politicians, he made sure that no other rum other than Old Monk was served। इस रम से इन्फ्लुएंस होकर फाइनली 1954 में ओल्ड मॉन्क को कैंटीन्स में जगह मिल गई, और फाइनली जब ओल्ड मॉन्क ने आर्मी कैंटीन्स में अपनी एंट्री ली, तब ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट्स एंड कर्नल्स को इस ड्रिंक का ऐसा चस्का लगा कि हरक्यूलिस वाज कंप्लीटली थ्रोन आउट ऑफ द कंपटीशन। विथ टाइम आर्मी मेंस के बीच ओल्ड मॉन्क रिचुअल्स काफी फेमस हो रहे थे और नए जवानों को भी ओल्ड मॉन्क टेस्ट करने का एक ट्रेडिशन सा बन चुका था। लेकिन अब मैं आपसे एक डेटा शेयर करने जा रहा हूँ जो आप सबको चौंका देगा। 1960s में इंडियन आर्मी कैंटीन्स में ओल्ड मॉन्क की सेल इतनी बढ़ चुकी थी कि इस कंपनी को कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट या फिर सिंपल टर्म्स में बाहर से मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी।
इस ब्रांड की 80,000 बॉटल्स तो हर महीने सिर्फ आर्मी कैंटीन्स में ही बिक रही थी। लेकिन आखिर इस ब्रांड का आर्मी से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? ये वो टाइम था जब हर आर्मी ऑफिसर के ड्यूटी के बाद ओल्ड मैन का प्रेजेंस काफी जरूरी था। मेरे रिसर्च के दौरान मैंने कुछ आर्मी फैमिलीज से बात तक की। उनके अकॉर्डिंगली रिटायरमेंट के बाद तक हर आर्मी घर में एक ओल्ड मॉन्क की बॉटल होना एक ट्रेडिशन सा बन चुका था। कोई ऑफिसर रिटायर होता तो उसके कॉलीग्स उसको ओल्ड मॉन्क की पर्सनलाइज्ड बॉटल्स गिफ्ट करते और यही ट्रेडिशन हर आर्मी फैमिलीज के घर में आगे भी कैरी ऑन हुई। एक मेजर के बेटे ने कॉलेज या फिर सोशल गैदरिंग्स में ओल्ड मॉन्क ट्राई की तो फोमो की वजह से उसके दोस्तों ने भी सेम चीज ट्राई करी। कॉलोनियल साहब की बेटी की शादी में ओल्ड मॉन्क सर्व हुई तो पूरे मोहल्ले ने भी सेम ट्रेंड फॉलो किया। लेकिन अब भी मैंने जो कुछ बताया वो सब तो सिर्फ एक ट्रेलर था। मार्केट में ओल्ड मॉन्क तो किसी और ही वजह से पॉपुलर हुआ। मार्केट में ओल्ड मॉन्क की असली ताकत तो किसी और वजह से थी। वो था आम आदमी का प्यार जो आर्मी ट्रेडिशन से लेकर मिडिल क्लास के दिलो दिमाग तक पहुंच चुका था। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है हमारे कॉलेज कैंपसेस। 80s 90s के हर कॉलेज कैंटीन के पीछे एक ऐसा स्पॉट हुआ करता था जहाँ शानो शौकीन से ओल्ड मॉन्क पिया जाता था। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हार्डकोर स्कॉलर्स से लेकर आर्ट्स कॉलेज के क्रिएटिव ग्रेड्स तक सबका फेवरेट हुआ करता था ओल्ड मॉन्क। क्वार्टर डाउन करके पोएट्री लिखने वाले भी और प्लेसमेंट की टेंशन में ग्रुप स्टडी करने वाले भी सबका कंपेनियन होता था ओल्ड मॉन्क। और ये सिर्फ अर्बन टियर 1 कॉलेजेस की बात ही नहीं। This became an affordable luxury for Tier 2 and Tier 3 city students. हर सिप में नॉस्टैल्जिया का एहसास, कॉलेज की वो पहली ट्रिप, पहला हार्ट ब्रेक और दोस्तों के साथ वो रंगीन शाम, एंड कॉलेज के टेरेस पे वो आखिरी पेग। ओल्ड मॉन्क एक्चुअली नेवर चेंज इटसेल्फ। अब मैं आपको एक इनसाइडर सीक्रेट बताता हूँ। बॉलीवुड के ऑलमोस्ट हर कल्ट एक्टर ने अपने स्ट्रगलिंग डेज की ओल्ड मॉन्क स्टोरी शेयर की है, बट कंपनी नेवर एक्चुअली पेड एनी सेलिब्रिटी फॉर इट्स ब्रांड एंडोर्समेंट। कपूर खानदान में तो ओल्ड मॉन्क का स्टॉक हमेशा से रेडी रहता है। ये बात खुद ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताई थी। आज के टाइम पे जब बिग ब्रांड्स आर स्पेंडिंग करोड़ ऑन इट्स कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड मार्केटिंग, वही ओल्ड मॉन्क नेवर एक्चुअली स्पेंट अ सिंगल पेनी। ओल्ड मॉन्क ने सिर्फ अपने लॉयल फैन बेस पर भरोसा रखा क्योंकि उनका असली खेल जो था वो था डिस्ट्रीब्यूशन। जिसे समझने के लिए मैंने एक्चुअली में कंपनी के कुछ एक्स एम्प्लॉय से बात की और उनका कहना ये था कि ओल्ड मॉन्क ने सबसे पहले सीएसडी कैंटीन्स पे फोकस किया, फिर रेलवे स्टेशन के पास में ठेकेस और फाइनली कॉलेज के सामने वाइन शॉप्स। स्ट्रैटेजी काफी सिंपल थी, जहाँ यंग ब्लड है वह फर्स्ट प्रायोरिटी। कंपनी ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज में कुछ ऐसे डीलर्स चूज किए जो खुद आर्मी बैकग्राउंड से थे, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था व्हाट आर्मी कल्चर वाज एंड व्हाट कॉलेज क्राउड एग्जैक्टली वांटेड। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताता हूँ जो कभी मीडिया ने कवर नहीं किया। जब कॉम्पिटिटर्स अपनी प्राइस बढ़ाते थे तब ओल्ड मॉन्क डेलिबरेटली केप्ट इट्स प्राइस लो बिकॉज दे बिलीव्ड ऑन लो मार्जिन्स एंड हाई वॉल्यूम्स। डेटा देखिए, 2010 में जब मार्केट में रम की एवरेज प्राइस 800 रुपए थी, तब ओल्ड मॉन्क वाज डेलिबरेटली सेलिंग इट्स बॉटल ऑफ रम फॉर ₹350। रिजल्ट 60% मार्केट शेयर कैप्चर्ड। अब बात करें सेल्स की तो ओल्ड मॉन्क का राइज इंडिया के स्पिरिट मार्केट में एक बहुत बड़ा फेनोमिनन था। 2008 में $240 मिलियन की रिटेल वैल्यू के साथ ये ब्रांड इंडिया के टॉप 5 स्पिरिट ब्रांड्स में शामिल था और ये ब्रांड एक टाइम पे 9 मिलियन बॉटल्स एनुअली बेच रहा था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट जब सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था तब कंपनी के सामने एक ऐसा चैलेंज आया जिससे कंपनी की पूरी नींव हिल गई। जब ग्लोबल ब्रांड्स ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए इंडिया में कुछ स्ट्रैटेजीज बदली, तब ओल्ड मॉन्क को एक काफी हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ा, जैसे कि मैकडॉवेल्स सेलिब्रेशन रम और बकार्डी, जो अपने पोजीशनिंग को प्रीमियम की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। अग्रेसिव मार्केटिंग शुरू की, करोड़ों रुपए एड्स में फूके। 2018 में तो ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि ओल्ड मॉन्क इज गोइंग टू शट डाउन इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया। लेकिन मोहन फैमिली ने इन सारे रूमर्स को सफेद झूठ प्रूव किया और आज तक ओल्ड मॉन्क की लेगेसी चलती आ रही है। विनय मोहन मैकिन्स ब्रेवरी को ओन करते हैं। उन्होंने कंपनी को रिवाइव करने के लिए एक जबरदस्त प्लान रेडी किया। उन्होंने गोल्ड मॉन्क ओल्ड रिजर्व्स के प्रीमियम वर्जन्स मार्केट में लिमिटेड एडिशंस के तौर पर रिलीज किए, जो जेन जीज को टारगेट करते, along with the one who needed more sophisticated and premium drinks। 2018 में तो ओल्ड मॉन्क ने अपने रेडी टू ड्रिंक्स वेरिएंट्स मार्केट में लॉन्च किए, जैसे ओल्ड मॉन्क ऑरेंज रम और ओल्ड मॉन्क मोइतो।
जो बकाडी ब्रीजर जैसे ड्रिंक्स को चैलेंज करके नए मार्केट सेगमेंट्स में अपना शेयर कैप्चर करते। और 2025 आते आते जहां हर लिकर ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग पे करोड़ स्पेंड कर रहा है, वही ओल्ड मॉन्क सोशल मीडिया में सिर्फ मीम्स के थ्रू वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पे #ओल्ड मॉन्क सर्च कीजिए, 2 लाख से भी ज्यादा पोस्ट है, वो भी बिना कंपनी के किसी एफर्ट्स के। कंपटीशन की बात करें तो मार्केट में आज 200 से भी ज्यादा रम ब्रांड्स हैं और बकाडी जैसे ब्रांड्स 500 करोड़ का मार्केटिंग बजट रखते हैं। एंड मैकडॉनल्ड्स तो रेगुलरली कीप चेंजिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर्स। 145 से लेकर 570 रुपीज तक मैकडॉनल्ड्स की बॉटल्स की प्राइसिंग रेंज करती है और अब भी जीरो मार्केटिंग पर सरवाइव कर रही है और फिर भी प्रीमियम डार्क रम सेगमेंट में 40% मार्केट शेयर का बादशाह है। अब जब आपने पूरी ओल्ड मॉन्क की जर्नी देख ही ली, तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वो 5 बिजनेस लेसन्स जो आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स को समझना काफी इम्पोर्टेंट है। लेसन नंबर 1, जेन्युइन प्रोडक्ट्स बीट्स पुश मार्केटिंग। This mantra made the brand survive for more than 150 years now, just through word of mouth. Lesson number 2, good price positioning. कंपनी ने कभी भी डायरेक्टली प्रीमियम सेगमेंट में जंप नहीं किया। With a simple philosophy, providing premium experiences to middle class, but not at premium prices. And इसका result, premium brand value at affordable prices. Lesson number 3, correct places are always better than more places. पहले आर्मी कैंटीन्स, फिर कॉलेज एरियाज एंड देन रेलवे स्टेशंस। कंपनी ने टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, व्हिच इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन कैन डू वंडर्स फॉर योर कंपनी। 1960s में ओल्ड मॉन्क का जो टेस्ट था आज भी एग्जैक्टली वही है। रेसिपी चेंज नहीं की, बॉटल डिजाइन चेंज नहीं किए और टेस्ट में भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए एंड केप्ट बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कंसिस्टेंट डिलीवरीज। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर्स की प्राइवेट ड्रिंक से लेकर मिडिल क्लास इंडियंस के दिल तक का सफर तय किया ओल्ड मॉन्क ने। आर्मी कैंटीन से लेकर कॉलेज कैंटीन्स तक, रेलवे स्टेशन से लेकर स्टार्टअप सेलिब्रेशंस तक, कैसे इस लिकर ब्रांड ने अपनी जगह बनाई। और अब मैं आपको कुछ फाइनल नंबर्स देता हूँ जो आपको हैरान कर देगा। आज भी हर साल 8 मिलियन बॉटल्स बिकती है ओल्ड मॉन्क की, और वो भी बिना किसी एडवर्टीजमेंट या फिर कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट के। ओल्ड मॉन्क आज ग्लोबल मार्केट में 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी बॉटल्स एक्सपोर्ट करता है। ओल्ड मॉन्क की पेरेंट कंपनी मोहन मैकिन्स का टोटल रेवेन्यू आज 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो पिछले साल 30% से ग्रो हुआ था। अगर आपको मेरी इस बिजनेस केस स्टडी से कोई वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके ओल्ड मॉन्क से जुड़े कोई खास मेमोरीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।